सबको जय मसीह की। कोई डिप्रेशन से कैसे निपट सकता है? कोई इससे कैसे बाहर आ सकता है? इतने वर्षों में अंदरूनी चंगाई, छुटकारा और प्रार्थना परामर्श के क्षेत्र में लोगों की सेवा करने के दौरान हमने पाया है कि हालांकि परमेश्वर की सामर्थ्य तो मौजूद है लोगों को चंगा करने, छुड़ाने और आज़ाद करने के लिए, लेकिन बहुत बार वे उनकी चंगाई या आज़ादी को बरकरार नहीं रख पाते। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके जीवन में प्रार्थना और वचन की नींव नहीं है। आइए और मुझ में एक गहरा परमेश्वर का दिया उत्साह है उन लोगों की सेवा करने के लिए जो उदास हैं, टूटे दिल के हैं और आत्मिक रूप से ज़रूरतमंद हैं, ताकि उनके जीवन में वचन की एक पक्की नींव रखने में उनकी मदद करें और उनकी समस्याओं से उन्हें बाहर निकलते हुए देखें। परमेश्वर के वचन को लागू करने के द्वारा और परमेश्वर ने उनके लिए जो कुछ भी योजना बनाई है उस सब में चलने में उनकी सहायता करें। इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़ें, यदि आपने पहले से इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ऐसा करें और इसके ठीक बगल में घंटी के निशान पर क्लिक करें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें तो आपको सूचित किया जा सके। मेरा व्यक्तिगत रूप से डिप्रेशन के साथ बुरा अनुभव हो रहा। अक्सर मैं डिप्रेशन के मूड में चला जाता जो एक सप्ताह या उससे अधिक समय तक रहा करता था। मेरा चेहरा काला पड़ जाता और उदास दिखता और मैं बात ही नहीं करता जब तक कि बात करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता। मैं उस तरह का इंसान नहीं था जिसे कोई अपने आसपास चाहेगा। कहने की ज़रूरत नहीं है, जब भी किसी ने मेरे मूड पर ध्यान दिया और मुझसे पूछा कि क्या मैं उदास हूँ, तो मैं अपने भीतर की उथल पुथल के कारण बहुत पीड़ित होता था। इसकी वजह से मैं और अधिक डिप्रेशन में गिरता जाता। प्रभु को जानने के बाद ही मैंने आज़ादी पाई। इतने वर्षों की हमारी व्यक्तिगत सेवकाई में हमारे पास बहुत से लोग आए हैं जो डिप्रेशन से मुक्ति पाने चाहते थे। मैं कुछ ऐसे सच बांटना चाहता हूँ जिनसे मुझे मदद मिली थी। यीशु मसीह के द्वारा मुझे रास्ता दिखाने के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और उसकी वजह से बदले में हमें दूसरों की मदद करने में सहायता मिली है। भजन संहिता 23 एक सुंदर भजन है जो इस बारे में बात करता है कि हमारी प्राणों का अच्छा चरवा हमारी परवाह करता है। वचन 3 का पहला भाग कहता है, वह मेरे जी में जी ले आता है। इस वचन को समझने से मुझे अपने डिप्रेशन से बाहर आने में मदद मिली। यीशु मेरी प्राण का पुनर्स्थापक है। वही है जो मुझे मेरे डिप्रेशन से बाहर लाता है। भजन संहिता 42 के 5वें आयत में उसके पहले भाग में दाऊद पूछता है, हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है और तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? यह एक उदास डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति की तस्वीर है। दाऊद अपने प्राण से बात करते हुए एक ऐसे शब्द का उपयोग करता है जिसे केवल एक चरवाहा ही जानता होगा, अर्थात नीचे गिराए जाना। यह एक चरवाहे का
एक पुराना अंग्रेजी शब्द है एक भेड़ के लिए जो अपनी पीठ पर उल्टी हो गई है और जो बिना सहायता के अपने पैरों पर वापस खड़ी नहीं हो सकती है। एक नीचे गिरी हुई भेड़ दिखने में बहुत ही दयनीय लगती है। अपनी पीठ के बल गिरी हुई और हवा में अपने पैरों के साथ वह सफलता के बिना अपने पैरों पर खड़े होने के लिए संघर्ष करती है। अगर चरवाहे को वह जल्दी नहीं मिलती है तो वह मर सकती है। यह इतना गंभीर है। यह इस प्रकार होता है कि भारी, मोटी या लंबी ऊन वाली भेड़ अच्छी तरह से खिलाए जाने के बाद जमीन के किसी छोटे से खोखले या गड्ढे में आराम से लेट जाएगी। हो सकता है वह भेड़ थोड़ी सी एक तरफ को लुढ़क जाए आराम करने के लिए या खोखले में बेहतर तरीके से फिट होने के लिए। अचानक शरीर में गुरुत्वाकर्षण का केंद्र इतना बदल जाता है कि वह अपनी पीठ पर इतना मुड़ जाती है कि पैर अब जमीन को नहीं छूते। वह घबराहट की भावना महसूस करती है और डर के मारे पंजा मारना शुरू कर देती है। इससे स्थिति और खराब हो जाती है। यह और भी अधिक लुढ़कती है और फिर उसे अपने पैरों पर वापस खड़ा हो पाना बिल्कुल असंभव हो जाता है। जैसे ही वह वहां पड़ी पड़ी संघर्ष कर रही होती है, पेट या पीठ में गैसें बनने लगती हैं। जैसे जैसे ये गैसें फैलती हैं, वे शरीर के छोरों, विशेष रूप से पैरों में खून का बहाव बंद कर देती है और लकवा हृदय तक पहुंच सकता है, जो फिर धड़कना बंद कर देगा और भेड़ मर सकती है। अगर मौसम गर्म है तो भेड़ कुछ ही घंटों में मर सकती है। ठंडे या बरसात के दिनों में वह कुछ दिनों तक जीवित रह सकती है यदि गिद्ध या जंगली जानवरों के हाथ न लगे तो। जैसे ही एक चरवा को पता चलता है कि एक भेड़ कम है, वह तुरंत उसकी तलाश करना शुरू कर देता है, क्योंकि वह जानता है कि अगर वह नीचे गिरी हुई है तो वह जल्दी मर सकती है। जैसे ही उसे भेड़ मिलती है, वह उसे एक तरफ को घुमाता है, उसकी पीठ में बढ़ रहे दबाव को कम करने के लिए। यदि भेड़ लंबे समय तक उसकी पीठ के बल गिरी होती है तो वह उसे उसके पैरों पर खड़ा कर देता है और धीरे धीरे पैरों की मालिश करता है, जिससे खून का बहाव वापस शुरू होता है। और ऐसा करते हुए वह उसे अकेले भाग जाने के लिए डांटता रहता है। ऐसे करने में कुछ समय लग जाता है और जब भेड़ अपने पैरों पर दौड़ने की काबिल हो जाती है तो वह उसे जाने देता है, लेकिन उसे ध्यान से तब तक देखता रहता है जब तक उसे तसल्ली नहीं हो जाती कि वह अपने पैरों के बल अब ठीक से चल सकती है। नीचे गिराए जाने की स्थिति में भेड़ पूरी तरह से असहाय है और केवल चरवा ही है जो उसे पुनर्स्थापित कर सकता है। भजन संहिता 23:3 में भेड़ यही कह रही है, वह मेरे जी में जी ले आता है। यह एक सुंदर शब्द चित्र है कि कैसे अच्छा चरवा कोमलता से हमारी देखभाल और सेवा करता है। हम जो उसकी चरागाह की भेड़ों हैं, सुसमाचार ऐसे चित्रों से भरे हुए हैं जिसमें यीशु एक अच्छे चरवा के रूप में उन पुरुषों और महिलाओं को पुनर्स्थापित कर रहा है जो नीचे गिरी हुई भेड़ों की तरह थे। जिस कोमलता, प्रेम और धैर्य के साथ यीशु ने पतरस की प्राण को पुनर्स्थापित किया, उसके भयानक इनकार के बाद वह इस बात की एक उत्कृष्ट तस्वीर है
कि यीशु ने आकर अपने एक शिष्य को पुनर्स्थापित किया, और इसलिए प्रभु हमारे पास चुपचाप कोमलता से आश्वस्त करते हुए आता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कब या कहाँ या कैसे हम नीचे गिराए गए हों। भजन संहिता 56 के 13वां आयत एक मसीह के जीवन के इस पहलू का बिल्कुल सही रूप से वर्णन करता है। वहाँ लिखा है, क्योंकि तूने मुझे तो मृत्यु से बचाया है, तूने मेरे पैरों को भी फिसलने से बचाया है, ताकि मैं ईश्वर के सामने जीवितों के उजाले में चलूं फिरूं। हम में से ज़्यादातर लोग किसी न किसी समय खुद को नीचे गिरा हुआ पाएंगे। हमें पता चलता है कि अक्सर जब हमें अपने ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा होता है, हम ठोकर खाते हैं और गिर जाते हैं। कभी कभी जब हम अपने विश्वास में फलते फूलते दिखाई देते हैं, तो हम अपने आप को घोर हताशा और व्यर्थता की स्थिति में पाते हैं। पौलुस ने कुरिन्थियों को पत्र लिखकर उन्हें इस खतरे के बारे में सतर्क किया था। 1 कुरिन्थियों 10 के 12वें आयत में कहता है, इस कारण जो समझता है कि मैं स्थिर हूं, वह चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। यह हमारे आत्मिक जीवन के विरोधाभास की तरह लग सकता है, लेकिन जब हम इसे करीब से देखेंगे तो हमें इससे समझने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। जैसे भेड़ों के साथ, वैसे ही मसीहों के साथ भी कुछ बुनियादी सिद्धांत और समानताएं लागू होती हैं, जो हमें यह समझने में मदद करेंगी कि किस तरह से एक पुरुष या एक महिला नीचे गिराए जा सकते हैं। पहला खतरा है किसी नरम जगह को ढूंढने का। जो भेड़ें जमीन में आरामदेह, मुलायम, गोलाकार गड्ढों को चुनती हैं जिसमें वे लेट सकती हैं, अक्सर नीचे गिराई जाती हैं। ऐसे में वे आसानी से पीठ के बल लुढ़क जाती हैं। मसीही जीवन में हमेशा आसान स्थान, आरामदायक कोने, आरामदायक स्थिति की तलाश में रहने के में बड़ा खतरा है, जहाँ कोई कठिनाई नहीं है, धीरज की कोई आवश्यकता नहीं है, आत्मानुशासन की कोई मांग नहीं है। जिस समय हम सोचते हैं कि हम अब बहुत अच्छी स्थिति में हैं, एक तरह से वही समय है जब हम असल में नाश होने के खतरे में होते हैं। अपने आप को वंचित करना और अपना इनकार करने जैसी बातें हैं जिन्हें खुद पर लागू किया जा सकता है, जैसे भोजन या नींद या मनोरंजन से उपवास करना हमारे लिए अत्यधिक लाभकारी होता है। यीशु ने अमीर युवा शासक को यह सुझाव दिया जिसने गलती से यह मान लिया था कि वह एक सुरक्षित स्थान पर है, जबकि असल में वह मुसीबत के कगार पर था। आइए कहानी को हम देखते हैं। मत्ती 19:16 से 22। और देखो, एक मनुष्य ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? यीशु ने कहा, आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, यह कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपनी पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा,
अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान ये बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। कभी कभी अगर मैं अपने सुख विलास या मजे के कारण नरम जीवन, आसान तरीका, आरामदायक कोने को छोड़ने या त्यागने के लिए तैयार नहीं हूं, तो हो सकता है कि अच्छा चरवा मुझे ऐसे चरागाह में ले जाए जहां चीजें इतनी आरामदायक नहीं हैं, न केवल मेरे भले के लिए लेकिन उसके लाभ के लिए भी। दूसरा खतरा यह है कि भेड़ों के पास बहुत अधिक ऊन होता है। कई बार ऊन बहुत लंबी हो जाती है और उसमें मिट्टी, खाद, घास और अन्य चीजें बहुत अधिक चिपक जाती हैं। ऐसी अवस्था में नीचे गिरा दिया जाना बहुत आसान होता है, उसके अपने ही ऊन के वजन से। ऊन पवित्र शास्त्र में पुराने आत्मजीवन या मसीह में शरीर के स्वभाव को दर्शाता है। वह एक अंदरूनी मनोभाव की भारी अभिव्यक्ति है। मेरी अपनी इच्छाओं और आशाओं और आकांक्षाओं का दावा है। यह मेरे जीवन का वह क्षेत्र है जिसमें और जिसके माध्यम से मैं अपने आसपास की दुनिया के साथ लगातार संपर्क में रहता हूं। यही वह जगह है जहां मैं पाता हूं कि चीजें का, संपत्ति का, सांसारिक विचारों का जमाव मुझ पर बोझ बन रहा है, मुझे नीचे खींच रहा है, मुझे दबाए हुए हैं। जिस प्रकार भेड़ें चलती हैं और चारों ओर लेटती हैं, वह गंदगी और खाद इकट्ठा करती है, वैसे ही एक मसीही जब इस दुनिया में चलता है, चीजें उससे चिपकती रहती हैं। यह महत्वपूर्ण है कि किसी भी महायाजक को कभी भी परम पवित्र स्थान में प्रवेश करते समय ऊनी कपड़े पहनने की इजाज़त नहीं थी। ऊन से पसीना निकलता है जो शारीरिक प्रयास का प्रतीक है। वह घमंड को, शरीर के कामों को दर्शाता है और परमेश्वर उससे सहन नहीं कर सकता। अगर मुझे परमेश्वर के साथ निकटता से चलना है और हमेशा के लिए नीचे नहीं गिराया जाना है, तो यह मेरे जीवन का एक पहलू है जिससे परमेश्वर को सख्ती से निपटना होगा। उपवास करने की प्रभु की आज्ञा इसी कारण से है, शरीर के कामकाज को बंद करने के लिए। जब एक चरवाहा को पता चलता है कि बहुत लंबे और भारी ऊन के कारण एक भेड़ नीचे गिराई जा रही है, तो वह जल्द ही उसके ऊन को कतर देता है और इस तरह भेड़ के प्राण खोने का खतरा टाल देता है। यह एक सुखद प्रक्रिया नहीं है और बहुत मेहनत लगती है, लेकिन इसे करना ही होगा। और जब यह काम पूरा हो जाता है तो भेड़ और चरवाहा दोनों को राहत मिलती है। नीचे गिराए जाने का अब कोई खतरा नहीं है। साथ ही भेड़ों के लिए गर्म भारी कोट से मुक्त होना का सुख है। अक्सर ऊन में गंदी खाद, मिट्टी, सूखी घास, लकड़ी, कीटाणु चिपक जाते हैं। इन सब से छुटकारा पाकर कितनी राहत मिलती है। और इसी तरह हमारे पुराने आत्मजीवन से निपटने के लिए एक दिन आएगा जब स्वामी को हमें हाथ में लेना होगा और अपने वचन की तेज धार को हमारे जीवन में लागू करना होगा। यह कुछ समय के लिए एक अप्रिय कार्य हो सकता है। हो सकता है हम विरोध करें और लात मारें,
हम कुछ कट या और घाव लग सकते हैं, लेकिन जब यह सब खत्म होता है तो क्या राहत मिलती है। ओह, अपने आप से मुक्त होने का आनंद, कैसी अद्भुत पुनर्स्थापना है। गिरी हुई भेड़ का तीसरा खतरा और मुख्य कारण यह है कि वे बहुत मोटे हैं। यह एक जाना माना सच है कि अत्यधिक मोटी भेड़ें न तो सबसे अधिक स्वस्थ होती हैं और न ही सबसे अधिक उत्पादक, और निश्चित रूप से सबसे मोटी भेड़ें ही अक्सर नीचे गिराई जाती हैं। उनके वजन के कारण ही उनके लिए फुर्तीला और चुस्त होना मुश्किल हो जाता है। यदि एक चरवाहे को संदेह है कि उसकी भेड़ें अत्यधिक मोटी हो रही हैं, तो वह उन्हें अधिक सख्त आहार देगा, उन्हें कम अनाज मिलेगा। मसीह जीवन को देखते हुए हम इसी तरह की समस्या का सामना कर रहे हैं। कोई पुरुष या महिला, क्योंकि उन्होंने अपना व्यवसाय या करियर या अपने घरों और संपत्ति में अच्छा प्रदर्शन किया है, वे महसूस कर सकते हैं कि वे फल फूल रहे हैं और जीवन में सफल हो गए हैं। उनके अंदर संतुष्टि और आत्मा आश्वासन की भावना हो सकती है, जो अपने आप में खतरनाक है। अक्सर जब हम अपने बारे में सबसे अधिक आश्वस्त होते हैं, तो हमारे चेहरे के बल गिरने की संभावना सबसे अधिक होती है। प्रकाशित वाक्य 3:17 में कलीसिया को दी गई अपनी चेतावनी में प्रभु कहता है कि यद्यपि कुछ लोग खुद को धनी और संपन्न मानते थे, वे वास्तव में अभागे, दुखी, गरीब, अंधे, नंगे थे और इस बात को जानते भी नहीं थे। यीशु हमें उस अमीर किसान के दृष्टांत के बारे में भी बताता है, जो अपने खत्तों को तोड़कर बड़े बनाना चाहता था और फिर बहुत कुछ प्राप्त करना चाहता था अपना शेष जीवन जीने के लिए, जबकि वास्तव में वह पूरी तरह बर्बादी का सामना कर रहा था। भौतिक सफलता से आत्मिक स्वास्थ्य को नापा नहीं जा सकता, न ही संपन्नता या समृद्धि सच्ची भक्ति का कोई चिन्ह है। और ये अच्छा है कि हमारे प्राणों का चरवाहा इस बाहरी रूप के आर पार देख लेता है और चीज़ों को ठीक करने के लिए कदम उठाता है। वह किसी प्रकार का अनुशासन या ताड़ना लागू कर सकता है, जो हमें पहले थोड़ा कठिन लग सकता है, परंतु फिर से हमें खुद को आश्वस्त करने की आवश्यकता है कि यह हमारे अपने भले के लिए है, क्योंकि वह हमारी और अच्छे चरवाहे के रूप में उसकी प्रतिष्ठा की परवाह करता है। इब्रानियों 12:6 में कहा गया है कि प्रभु जिनसे प्रेम करता है उनकी ताड़ना करता है। उस समय पर वह एक कठिन समय साबित हो सकता है, लेकिन बाद में वह आराम और शांति का जीवन पैदा करता है, जो नीचे गिराए जाने और उदास होने की जल्लाहट और हताशा से मुक्त है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, मैं आपको भजन संहिता 23 के सुंदर शब्द चित्रों के लिए धन्यवाद देता हूँ, जिसने हमें डिप्रेशन के बारे में समझ दी है। प्रभु, हम न केवल डिप्रेशन से बाहर आना चाहते हैं, बल्कि इससे बाहर रहना चाहते हैं। इसलिए प्रभु हमारी मदद करें। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। यदि आप इस चैनल का समर्थन करना चाहते हैं और परमेश्वर की सच्चाई के साथ अधिक लोगों तक पहुंचने में हमारी सहायता करना चाहते हैं, तो ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका है सब्सक्राइब बटन को टैप करना, इसे लाइक करना और इसे दूसरों के साथ शेयर करना।
ऐसा करने के लिए परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। धन्यवाद सुनने के लिए।